वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो इस टाइम मैं हूँ बद्रीनाथ धाम में। तो इस टाइम मैं जा रहा हूँ तप्त कुंड में स्नान करने के लिए। तप्त कुंड में स्नान करने का फिर हम जाएंगे बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए। प्रभु के दर्शन करेंगे, नारायण भगवान के दर्शन करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का माना गाँव। माना गाँव में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, गणेश गुफा है, सरस्वती रिवर है एंड काफ़ी प्राचीन चीज़ें हैं जो मैं आपको वहाँ पर दिखाने वाला हूँ और दर्शन कराने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम यहाँ पर बद्रीनाथ धाम में आया हूँ। तो बस धीरे धीरे चलते हैं आगे और आपको सब जगह एक्सप्लोर कराते हैं। ये रहा यहाँ पे मंदिर का मार्केट और सामने हमारा बद्रीनाथ जी धाम। अभी यहाँ पर काफ़ी सारा काम चल रहा है, मास्टर प्लान चल रहा है जिसकी वजह से काफ़ी तोड़फोड़ चल रही है, नया बनाया जा रहा है, काम चल रहा है यहाँ पर काफ़ी। वैसे तो यहाँ पर काफ़ी सारे आश्रम भी है जिसमें आप रुक सकते हैं, लेकिन वही है खाली होने वाली बात है। तो इस टाइम तो ज़्यादा भीड़ चल नहीं रही है, तो आश्रम भी इस टाइम आपको खाली मिल सकते हैं। देख लीजिए सामने हमारा बद्रीनाथ धाम। तो इस टाइम ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, कुछ ही लोग हैं जो दर्शन कर रहे हैं वहाँ पर। तो हम भी चलते हैं, आपको सबसे पहले दिखाते हैं यहाँ का तप्त कुंड जिसे नारद कुंड भी कहा जाता है। वहाँ पर हम गर्म कुंड में स्नान करेंगे, उसके बाद फिर हमने बद्रीनाथ धाम जी के दर्शन करने जाएंगे। देख सकते हैं ये गर्म तप्त कुंड जिसे नारद कुंड भी कहा जाता है, यहाँ पर सब लोग स्नान करें। देखिए अलग ही धुआं उठ रहा है यहाँ पर गर्माहट का। तो हम भी फटाफट स्नान करने चलते हैं। नारद कुंड में स्नान करके अलग ही आनंद का अनुभव हुआ। तो अब हम दर्शन करने जा रहे हैं। आते हैं बद्रीनाथ धाम तो तुलसी वाला प्रसाद जरूर लीजिए, क्योंकि बद्रीनाथ धाम में अगर आप आते हैं और आपने तुलसी जी का प्रसाद नहीं चढ़ाया, तुलसी जी की माला नहीं चढ़ाई, तो प्रसाद कैसे माना जाएगा? क्योंकि हमारे नारायण भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है। तो चलते हैं, दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। फाइनली बद्रीनारायण भगवान जी के दर्शन हो गए हैं। कल हमने इतने अच्छे से नहीं करे थे जितने अच्छे से आज करे हैं। तो हमने प्रसाद भी चढ़ाया, मैंने चंदामन भी ले लिया नारायण भगवान जी का, जिससे सुबह सुबह जल अभिषेक होता है प्रभु जी का। तो सच बताऊँ बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं, दिल से बहुत ही खुशी हो रही है जो सिर्फ फील ही की जा सकती है। चारों धाम के हमारे इतने अच्छे दर्शन हुए हैं कि पूछो मत। 27 दिन लगे हमें टोटल 4 धाम पूरे करने में, जिसमें से हमने एक तुंगनाथ भगवान जी का धाम भी पूरा किया था। तो दर्शन करने के बाद अब आ गए थे हम नाश्ता करने। तो पराठा खाते हैं, उसका फिर चलते हैं सीधा यहाँ से माना गाँव। तो माना गाँव भी काफ़ी लंबा है, मुझे लगता है वहाँ पर आज पूरा दिन लग जाएगा। माना गाँव की तरफ स्टार्टिंग में आएंगे तो आपको पड़ेगा सबसे पहले बस स्टैंड। बस स्टैंड पर भी 50 रुपये लेते हैं माना गाँव पहुँचाने के। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो पैदल भी पहुँच जाएंगे आप आराम से 1-1.5 घंटे में। माना गाँव से बाहर का हेलीपैड का रास्ता, तो हेलीपैड यहीं पर आगे रुकता है और सामने देखिए पूरा माना गाँव चमकने लग गया है, लेकिन अभी थोड़ी दूर है। बाहर का व्यू तो देख लीजिए आप, कितना प्यारा व्यू, आसमान में बादल ही बादल चमक रहे हैं। वेलकम फर्स्ट इंडियन विलेज माना। हम माना के अंदर एंट्री कर चुके हैं, अब आपको अंदर की खूबसूरती दिखाने बस जा ही रहे हैं। सच बताऊं अलग ही फीलिंग यहाँ पर आ रही है। ये 2 रास्ते जा रहे हैं, इधर के राइट साइड में व्यास गुफा है, गणेश गुफा है और लेफ्ट साइड में केशव प्रयाग है, सरस्वती धाम है, भीमपुल है। अब हमें जाना है राइट साइड। अगर हम राइट साइड को जाएंगे तो हम लेफ्ट साइड को सारे धाम होके आ जाएंगे। तो हमें जब भी आप आएंगे ना तो हमेशा राइट साइड में जाइएगा। यहाँ पर रास्ते में आपको काफ़ी बड़ा मार्केट मिलेगा माना गाँव के अंदर, जहाँ पर ऊनी कपड़े मिलते हैं, खाने पीने का भी यहाँ पर आपको बीच बीच में मिलता रहेगा। आप कुछ भी खरीद के खा पी सकते हैं। ऊनी कपड़े मिलते हैं पुराने टाइम के, यहाँ पर बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, डिजाइन वाले यहाँ पर आपको कपड़े मिलते हैं जो आप ले सकते हैं। माना गाँव के अंदर सबसे पहले हम आए हैं गणेश गुफा में, जो कि बहुत ही प्राचीन गुफा है। तो चलिए आपको गणेश जी के दर्शन कराते हैं। प्राचीन गुफा है जहाँ पर गणेश जी ने सबसे पहले महाभारत लिखा था। तो ये बहुत ही प्राचीन गुफा मानी जाती है। व्यास जी ने वर्णित किए थे उनको यहाँ पर गणेश भगवान जी ने लिखा था। तो वेद व्यास जी की गुफा के दर्शन भी कर लिए हैं। तो यहाँ पे वेद व्यास जी ने हमारे वेदों को 4 भागों में बांटा था। यहाँ की महत्वता यही है। तो हम जा रहे हैं दूसरी ओर, आपको दिखाते हैं यहाँ पर माना गाँव में और क्या क्या जगह हैं। सामने जो हमारी रिवर है वो सरस्वती माता है, वो यहाँ से निकल के यहाँ को आ रही है, लेकिन इसके बाद पता नहीं चल रहा। इसके बाद माता अदृश्य हो रही है। तो सरस्वती माता जो दिखाई देती है माना गाँव में, बस इतने ही एरिया में दिखाई देती है। थे जो माना गाँव से होकर सड़क के रास्ते गए थे। अब हम 5 पांडव के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं वासुकी द्वारा वाटरफॉल। बताया जाता है कि अगर उसकी कुछ छींटें हमारे ऊपर गिर जाए तो हमारे भगवान के ऊपर कृपा होती है। तो यहाँ से टोटल 5 किलोमीटर का ट्रैक बताया जा रहा है जो हमें कवर के जाना पड़ेगा। तो देखते हैं हम कितनी देर में वहाँ पर पहुँचते हैं और रास्ते वहाँ पहुँचने के कैसे कैसे हैं। तो ये आप देख लीजिए वासुकी धारा वाटरफॉल में जाने की जगह कैसी है। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई करके जानी पड़ती है 5 किलोमीटर की, और आगे तो पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है लोगों को देख के और आगे खड़ी चढ़ाई आ रही है। पांडव जिस रास्ते से स्वर्ग गए होंगे वो इतना आसान रास्ता तो होगा नहीं, वो कठिन रास्ता ही होगा। ऑब्वियसली सामने का व्यू आप देख सकते हैं, कितना खतरनाक व्यू है। to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world
जितने आगे बढ़ते जा रहे हैं उतनी पहाड़ों की खूबसूरती बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बादल हमसे नीचे हो। सामने का व्यू तो इतना खूबसूरत है ना कि बस फील ही कर सकते हैं हम देखकर। आपको लास्ट में जो पहाड़ दिख रहा है ना, उससे 2 किलोमीटर की दूरी पर और आगे है वासुकीधारा वाटरफॉल। यहाँ पर लेकिन कुछ पापी लोगों ने ना खा के यहाँ पर कूड़ा कर रखा है। बताओ, तुम धर्म स्थल पर आए हो, धार्मिक स्थल पर आए हो, वो खा के यहीं पे कूड़ा कर रहे हो, पैकेट फेंक रहे हो। मैंने जो कुछ भी खाया है ना, ये रहा मेरी जेब में पैकेट, टॉफ़ी खाई थी उसका पैकेट, एक बिस्कुट पैकेट खाया था इसका पैकेट, सब जेब में रखता हूँ। जहाँ डस्टबिन मिलता है वहीं डालता हूँ। तो लोग कौन समझा सकता है, उनमें तो अकल कभी आने ही नहीं। दूरी के बाद यहाँ पर मिला है डस्टबिन, लोग चाहे तो यहाँ भी डाल सकते हैं लेकिन नहीं, लेकिन लोगों को तो यहाँ पर सब जगह कूड़ा फैलाना ना। यहाँ भी देख कितने सारे पैकेट पड़े हैं। मतलब लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। समझाने वाले उन्हें कहते हैं पढ़े लिखे गवार, जो ऐसा काम करते हैं। हो रही हमारी वासुकीधारा वाटरफॉल, बस थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूँ। ये रास्ते में कितना कूड़ा कर रखा है बताओ यार, मुझे तो देख के बड़ा अफसोस हो रहा है। हमारे पहाड़ों को कितना गंदा कर रहे हैं लोग, चारों तरफ इधर उधर पैकेट गिर रखे हैं। और सामने आप देख सकते हैं वासुकीधारा वाटरफॉल। हम पहुँच चुके हैं स्वर्ग की नगरी में, जहाँ से पांडव गए थे स्वर्ग के रास्ते। आप देख सकते हैं सामने वासुकीधारा वाटरफॉल जो बह रहा है। और ये भाई हमें मिले। भाई कहाँ से आ रहे हो? दिल्ली से। दिल्ली रहने वाले हो? हाँ भाई, दिल्ली बेगमपुर। बेगमपुर कहाँ से हो के आ रहे हो? भाई 4 धाम पूरे कर दिए। बाइक से, कार से? बाइक से। हाँ। तो ट्रैकिंग करने में मज़ा आ रहा नहीं आ रहा? मज़ा आ रहा भाई पूरा। कैसी है तुम्हारे अकॉर्डिंग, हार्ड है या नॉर्मल है? नॉर्मल है यार, अपने लिए तो प्रभु की लीला है। सही बात है। तो बस अब आपको दिखाते हैं बिल्कुल नज़दीक से वासुधारा वाटरफॉल। जो आप देख रहे हैं यही है वासुकीधारा वाटरफॉल। यहीं से 5 पांडव स्वर्ग के रास्ते गए थे। कहा जाता है कि ये जिस पर गिर जाता है वो पापी नहीं होता है, उस पर प्रभु की कृपा होती है। लेकिन आज के समय में कलयुग में इसका कोई प्रभाव नहीं है, ये सबके ऊपर गिर रहा है। वो पुराने सतयुग की बात थी कि वो सिर्फ उसके ऊपर ही गिरता था जो पापी नहीं होता था। तो कहा जाता है कि यहीं पर 8 देवताओं ने तप किया था, जिसकी वजह से यहाँ का नाम वासुकी वाटरफॉल पड़ा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, हम काफ़ी ऊंचाई पर हैं और चारों तरफ बादलों का मौसम लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम बादलों के बीच में खड़े हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। अगर आप बद्रीनाथ धाम आते हैं तो एक बार माना गाँव से निकल के यहाँ पे 4-5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके जरूर आएँ और यहाँ का दृश्य जरूर देखिए। बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का दृश्य। आप वीडियो में इतने अच्छे से नहीं अनुभव कर पा रहे होंगे, लेकिन जो मैं यहाँ पर फील कर पा रहा हूँ। हालांकि सुकून है इन पहाड़ों की वादियों में। जब हमको खासकर उन जगहों पे जो हमारे तीर्थ स्थल होते हैं, तो ये वासुकीधारा वाटरफॉल भी हमारा एक तीर्थ स्थल है, बद्रीनाथ भी हमारा तीर्थ स्थल है, और जिन हम 4 धामों की हमने यात्रा की सारे हमारे तीर्थ स्थल हैं। तो मुझे तो इन जगह पे जाना बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन तो करता है कि मैं पूरी दुनिया घूम लूँ। आई नो कि ये पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, बहुत सारे टाइम चाहिए होता है। इस टाइम ना मेरे पास पैसा है इतना, ना मेरे पास इतना टाइम है। तो सच बताऊँ तो यार मैं तो यार मतलब चाहता हूँ कि यार मतलब एक टाइम ऐसा है जल्दी कि मैं मतलब मेरे पास सारी टेंशन खत्म हो जाए, सारी फाइनेंशियल टेंशन खत्म हो जाए, उसके बाद हमने दुनिया घूमने निकल जाऊँ मैं। क्योंकि एक ही तो ज़िंदगी मिली है ना यार, उस ज़िंदगी में हमें करना है जो भी कुछ करना है। और ये हमें ज़िंदगी इसलिए मिली है क्योंकि हम दूसरों के काम आ सकें, दूसरों का भला कर सकें, दूसरों को अच्छा कर सकें, अपने परिवार की सेवा कर सकें, अपने माँ बाप की सेवा कर सकें, और इस खूबसूरत दुनिया को जिसको भगवान ने बनाया है इसको देख सके। क्योंकि अगला जन्म किसने देखा है। तो मेरी ख्वाहिश तो यही है, मैं इस दुनिया को हर एक खूबसूरती को देखना चाहता हूँ और अपने सपने पूरे करना चाहता हूँ। वो तो प्रभु की इच्छा है, आगे क्या ना हो, लेकिन अपनी कोशिश तो मैं करता हूँ कि यहाँ टाइम निकाल के कहीं ना कहीं चले जाता हूँ। तो वैसे मैं जैसे मैं यहाँ टाइम निकाल के आया अपनी साइकिल यात्रा के दौरान, तो ऐसे में बीच में टाइम निकाल के कभी 4-5 दिन के लिए जाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो फिलहाल तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मौसम तो बिल्कुल खूबसूरत है और यहाँ पर काफ़ी ठंडा मौसम है। यहाँ पर मुझे आकर ठंड भी लगने लग गई। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी जल्द से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ, बाय बाय।